नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। किसान आंदोलन को 10 महीने से ज़्यादा हो गया है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया है कि जो रास्ते हैं अब वो खोले जाएं। सरकार की दलील ये है कि किसानों के द्वारा जो रास्ता है उसे रोका गया है और किसान यह कह रहे हैं कि हम दिल्ली आना चाह रहे हैं, सरकार रास्ता रोककर हमें रोक रखी है। तरह तरह की दलीलें दी जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आज इसी बात को कहा कि जो रास्ते हैं वो जल्द से जल्द खोले जाएं। तस्वीरें हम आपको गाजीपुर बॉर्डर की दिखाते हैं। इधर देखिए, ये पुलिस की बैरिकेटिंग है और इधर यहाँ पे पहले किसानों का पंडाल था, फिलहाल उसको हटा दिया गया है, तोड़ दिया गया है और जो एक तंबू नुमा बना है इसको केवल छोड़ा गया है। नीचे ये देखिए, कुछ आपको यहाँ पे डंडियाँ बिखरी हुई मिलेंगी। ये डंडियाँ हैं किसानों के द्वारा आज इसे तोड़ा गया है और किसान इस बात को कह रहे हैं कि रास्ता हम नहीं रोक के रखे हैं, रास्ता जो है वो पुलिस प्रशासन के द्वारा रोक के रखा गया है, सरकार के द्वारा रोक के रखा गया है। फिलहाल जो सुनवाई है वो 7 तारीख के लिए टल गई है, लेकिन जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान हैं वो इसी बात को कह रहे हैं कि जो लगातार सरकार है वही सड़क को रोक कर रखी है, किसानों के द्वारा ऐसी कोई बात नहीं की जा रही। इधर आपको हम तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। ये बैरिकेटिंग की तस्वीरें आप देखिए। ये जो बैरिकेटिंग की तस्वीरें हैं यह पुलिस प्रशासन के द्वारा लगा के रोकी गई हैं। कई लेयर की यहाँ पे बैरिकेटिंग बनाई गई है। ये देखिए, सामने आगे तार लगाया गया है, उसके आगे पुलिस का जमावड़ा है। पूरी तरीके से ये गाजीपुर बॉर्डर की जो गाजियाबाद से आती हुई लेन है, सर्विस लेन, इसको ब्लॉक करके रखा गया है। ये तस्वीरें देखिए, ये सर्विस लेन है गाजीपुर बॉर्डर पे गाजियाबाद से आती हुई। इस सर्विस लेन को पुलिस प्रशासन के द्वारा कहा जाए कि पूरी तरह से ब्लॉक करके रखा गया है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जो किसान हैं वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि जो रास्ता है वो खुलना चाहिए और हमें दिल्ली में प्रवेश दिया जाना चाहिए। लेकिन सरकार है कि किसानों को दिल्ली में प्रवेश होने से लगातार रोक रही है। अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट की, तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे जस्टिस बोबड़े ने इस बात को कहा था कि आंदोलन जो है वो किसानों का मौलिक अधिकार है, उसका पालन होना चाहिए। लेकिन अगर किसान ऐसे ही बैठे रहेंगे, बातचीत नहीं होगी तो कोई समाधान नहीं निकल पाएगा। जस्टिस बोबड़े इस बात को बोले थे। लेकिन अभी आज तत्कालीन जो स्थिति चल रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जस्टिस NV रमना, लेकिन उनकी अध्यक्षता में जो पूरी सुनवाई हो रही है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो रास्ते हैं अब वो खुलवाए जाएं। जनवरी के बाद से अभी तक किसान और सरकार के बीच में कोई वार्तालाप नहीं हुई है और आंदोलन निरंतर आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। सरकार भी इस सोच में है कि कैसे आंदोलन को समाप्त करा जाए, लेकिन किसान हैं, अडिग हैं, वो कह रहे हैं जब तक तीनों कानून रद्द नहीं किए जाएंगे हम वापस जाने वाले नहीं हैं। राकेश टिकैत ने आज इस बात को कहा कि जो रास्ता है वो प्रशासन के द्वारा रोका गया है, सरकार के द्वारा रोका गया है। इधर की आप तस्वीरें जो जरा दिखाइए, लोग इकट्ठा हुए हैं, मीडिया वाले आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और राकेश टिकैत इसी बात को कह रहे हैं कि जो प्रशासन के द्वारा रास्ता रोका गया है, हम लोगों ने रास्ते को नहीं रोका है और प्रशासन इस रास्ते को खाली कराए। लोगों को आने जाने में समस्या हो रही है, उस समस्या का निवारण करे, इसमें हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है अगर रास्ता रोका गया है तो। इधर दिखाते हैं आपको, एक ट्रैक्टर खड़ा है। इस ट्रैक्टर से कहा यह भी जा रहा है कि आज किसानों के द्वारा ही इस बैरिकेटिंग को हटा दिया जाएगा, बैरिकेटिंग को तोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जो लोगों को असुविधा हो रही है, आने जाने में परेशानी हो रही है, उन दिक्कतों का निवारण किसान ही खुद करेंगे, ऐसी बातें कही जा रही हैं। लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये बैरिकेटिंग आज टूटेगी कि नहीं टूटेगी और पुलिस प्रशासन जिस तरह से आज गाजीपुर बॉर्डर पर मुस्तैद है वो अभी देखने वाली बात है कि क्या आज कुछ नई हलचल होगी गाजीपुर बॉर्डर पर, क्या कुछ नया होगा आज गाजीपुर बॉर्डर पर, ये सारी चीज़ें देखने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 7 तारीख के लिए टाल दिया गया है अब, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को कहा है कि गाजीपुर बॉर्डर के साथ सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर जो रास्ते बंद किए गए हैं उन रास्तों को खुलवाया जाए। सरकार ये दलील दे रही थी आज कोर्ट के अंदर कि जो रास्ता है किसानों के द्वारा रोका गया है। किसान इस बात को कह रहे हैं कि हम दिल्ली आना चाहते हैं और सरकार जो है वो प्रशासन के जरिए बैरिकेटिंग लगा के हमारे रास्ते रोके हैं और हमको रास्ते नहीं दिए जा रहे हैं दिल्ली में प्रवेश करने के लिए। इस तरह से सरकार भी अपना पक्ष रख रही है, किसान भी अपना पक्ष रख रहे हैं, दोनों पक्षों का पक्ष है। और इस चीज़ को ज़रा आप समझ लीजिए कि जब आप देख पाएंगे ज़मीन पर आकर तो आप देखेंगे कि जो बैरिकेटिंग लगा के रास्ते को रोकने का काम किया गया है वो प्रशासन के द्वारा किया गया है, सरकार के द्वारा वो काम किया गया है, किसानों का इसमें कोई रोल नहीं है। आपको बता दें कि कई बार जो किसान हैं वो दिल्ली में घुसने की कोशिश किए, लेकिन पुलिस प्रशासन के द्वारा उनको रोका गया है। 10 महीने से ज़्यादा किसान आंदोलन को हो चुके हैं, लेकिन किसानों ने कभी भी इन बैरिकेडिंग को तोड़ने की चेष्टा नहीं की। और यह बात भी कही जा रही कि पुलिस प्रशासन अगर जो है इन बैरिकेडिंग को नहीं हटाएगी तो किसान इसको हटाने के लिए अग्रसर हो सकते हैं,
किसान इस पूरी बैरिकेडिंग को हटा सकते हैं। मैं ये कह रहा हूँ रास्ता बंद नहीं है। आज टिकैत साहब ने यही पर्दाफाश कर दिया है कि हमने कोई रास्ता बंद नहीं किया, सिर्फ ये सरकार ने बंद किया। ये बेल्डिंग और बैरिकेड और जो तार, जो देखो इतने मोटे मोटे जो तार लगा रखे हैं जिसे सरकार ने बंद कर रखा है, ये तार भी सरकार ने लगा रखे हैं। और वो फोर्स खड़ा है जो गन लेके, वो सरकार का खड़ा है। तो सरकार जनता को परेशान ना करे, सुप्रीम कोर्ट को भी परेशान ना करे, देश को भी परेशान ना करे, रास्ता खोल दे, लोगों को जाने दे। किसान अपने जहाँ बैठा है वो अपना कहाँ जाना है, कैसे करना है, वो किसान का फैसला वो कर लेगा। ये आप हाईवे पे अपना मंच लगा के बैठे हैं, आप कह रहे हैं रास्ता भी नहीं रोके हम। देखिए ये मंच नहीं है। कहाँ ये किसने लगाया? ये तो आपको रोकने के लिए लगाया गया ना। क्यों हमें क्यों रोक रखा? आतंकवादी हैं, खालिस्तानी हैं, नक्सली हैं, माओवादी हैं, क्या हैं हम? भारत के किसान हैं। और भारत के किसान को अगर तुम ऐसे रोकोगे, और किसान को रोकने के लिए दिखाना भैया कितनी लंबी बैरिकेटिंग है, बता दो कितनी है, गिन के हम पे तो गिनी भी नहीं जाती। और ये भी दिखा देना जरा सा नीचे कि ये कौन है, ये भी दिखा देना सबको। तो ये किसने रोका? एक बार दिल्ली गए थे आप लोग, पूरा हड़कंप मचा दिए, दोबारा रोकने के लिए आपको लगाया गया है। देखिए हम दिल्ली, हमारे वो जो दिल्ली गए थे, 26 जनवरी की बात करोगे? देश के अंदर कोई एजेंसी है जो 26 जनवरी की निष्पक्ष जांच कर दे? नहीं है, कोई भी करा सकता, क्योंकि उसका षड्यंत्र रचता भारत सरकार थी। और इस किसने लगाया? हमारे घर नहीं बनते, हटना भैया। देखियो वेल्डिंग कर करके लगा रखा, देखो वेल्डिंग, बताइए ये किसने करा वेल्डिंग? और जब हम गाड़ी लेके चलते हैं, आप लोग भी चलते हो, जाम लग जाता है रास्ते में। जब जाम लग जाएगा वहीं रुक जाओगे, जब जाम खुलेगा फिर आगे जाओगे। ऐसे ही हम इस रास्ते से जा रहे थे, सरकार ने रोक दिए, जाम लगा दिया, बैरिकेडिंग लगा दी, हम रुक गए। बैरिकेडिंग आज हटाओ, हम भी आगे चल देंगे अपनी मंजिल पे। कहाँ जाएंगे? दिल्ली जाएंगे फिर वैसे। भाई साहब दिल्ली के अंदर कई लाख गाड़ियां रोज आती हैं, कोई पूछता है कि आप कहाँ जाओगे? तो हमसे ही क्यों पूछा जा रहा? आप पार्लियामेंट जाने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो और जब हमारे लिए फांसी का फंदा पार्लियामेंट में बना है, तो हम पूछेंगे तो पार्लियामेंट में ही जाकर के कि भाई हमारे लिए फांसी का फंदा क्यों बनाया है। कानून पार्लियामेंट में बनते हैं तो पार्लियामेंट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? क्या सरकार मानती है सुप्रीम कोर्ट की बात? मानती है? सरकार मानती है? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आप पत्रकार हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार की बात मानती है? वो सरकार सुप्रीम कोर्ट की बात मानती है? नहीं मानती। तो फिर हमारे पे क्यों थोप रहे हो भैया? सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि किसानों के गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करना पड़ेगा, वरना ब्याज देना पड़ेगा। क्या सरकार ने आज तक बात मानी? सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया फिर उस पर कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना हुई? चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।